अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कल का प्रोग्राम भी हमारा लोड शेडिंग के हवाले से था, लेकिन आज का प्रोग्राम भी लोड शेडिंग के हवाले से। ये बिजली की जो इस वक्त शदीद किल्लत है, एक एस्टिमेट के मुताबिक 7500 मेगावाट, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज्यादा शॉर्टफॉल पहले कभी नहीं हुआ। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज ए गारंटर थी, डिफॉल्ट कर गई, 45 अरब रुपए की पेमेंट नहीं की गई, तो 1700 मेगावाट मजीद शॉर्टफॉल हो गया। ये पिछले 3-4 रोज में आपने देखा जो इंतहाई मतलब पाकिस्तानी अवाम पे मैं कहता हूं एक अजाब हुआ है, ये नाजिल किया गया है, बाय डिजाइन किया गया है, जो भी इसमें वजूहात हैं। लेकिन आपकी इंडस्ट्री पहले बंद, आपकी जो हाउस होल्ड, जो घरों में आप देखें तो हालात क्या है आपके सामने। 650 मेगावाट का आज कमी हुई है कराची को जो बिजली सप्लाई करती है वापडा से, क्योंकि ग्रिड्स में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद आज गुजरावाला का नाम लें, आप पिंडी का नाम लें, फैसलाबाद, लाहौर, विहाड़ी, पंजाब को प्राइमरीली आज बल्कि वजीर आला पंजाब जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, एक वो भी बल्कि शामिल हो गए उस एहतजाज में। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम की तरफ रैली निकालेंगे, इस्लामाबाद की तरफ, अगर अब बिजली के लिए। और बाय डिजाइन उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब को टारगेट किया जा रहा है लोड शेडिंग के हवाले से। हमने देखा कि यूथ फ्रस्ट्रेटेड नजर आती है, तोड़ फोड़, सरकारी अमलाक क्या, प्राइवेट क्या, आग लगा दी गई, मोटरसाइकिल, साइकिलें, गाड़ियों को तोड़ दिए गए शीशे। ये कि एक मेरे ख्याल में एक साइकोलॉजिकली अब एक बीमारी की तरफ जा रहे हैं, इस हद तक प्रॉब्लम इसकी हो गई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा और क्या होगा और क्या नहीं होगा। जब भी गर्मियां शुरू होती हैं तो इनको याद आता है कि यार बिजली का मसला होगा, फिर वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। सर्दियों से पहले कोई नहीं सोचता कि गैस का क्या हिसाब करना है, कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है। मुल्क बिल्कुल एक एडॉक बेसिस पे भी, मैं अब कहूंगा एडॉक पे भी कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है सिलसिला। ये सारा कुछ आपके सामने। मानते हैं कि 25% बिजली पानी से पैदा होती है और तरबेला में और मंगला में पानी का सिलसिला कम है, लेकिन कभी किसी और ने बाकी डैम्स के ऊपर सोचा नहीं। थर्मल 32,000 टन फर्नेस ऑयल रोजाना रिक्वायरमेंट है इस वक्त जो हम थर्मल से बिजली पैदा करते हैं, और मिलता है उनको आधा, 14 या 15,000 के करीब। तो ऑब्वियसली वो शॉर्टेज आ जाती है। मैं आपको ये भी नाज़रीन बताऊं कि जो आईपीपीज हैं, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हम फुल कैपेसिटी, यानी कि आप और हम जो टैक्स पे करते हैं या उनको जो पैसा दिया जाता है या उनका जो रूल है, वो 100% कैपेसिटी पे उनको दिया जाता है कि उतना पैदा करेंगे तो ये रेट होगा। लेकिन आप देखें कि उनको क्योंकि तेल नहीं दिया जाता है तो लिहाजा वो एक प्रॉब्लम। सो मल्टीपल फैक्टर्स, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो एट द एंड ऑफ द डे आपका 40-45% जो टेक्सटाइल, जो आपकी बैकबोन है, सबसे ज्यादा लोग आपके जो मजदूर तबका है वो उससे मुसलिक है, वो आपकी बांग्लादेश, मलेशिया, फार ईस्ट में ट्रांसफर हो रही है। तो ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है? बिजली इस वक्त मेरे ख्याल में वॉर ऑन टेरर से बड़ा मसला है, या माने या ना माने। ये आपके सामने ये क्या कुछ हो रहा है जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये अपनी कौम अपनी ये चीजों को, अमलाक को आग लगा रही है, सिग्नल्स को तोड़ दिया जाता है, बिजली के दफातर पर हमला करके, जिनका उन बेचारों का कसूर है नहीं क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स है नहीं। वो वापडा के दफ्तर को तोड़ देने से मसले का हल निकल नहीं आएगा, लेकिन बस ये कौम की फ्रस्ट्रेशन है जो आई डोंट नो हम किस तरह जाने जा रहे हैं। मैं मेहमानों का जी अपने तारुफ कर रहा हूं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आप प्रोग्राम में आए। उनके बराबर में अजमल वजीर साहब, इनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से। आज क्यू का भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया अजमल साहब, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ी देर में नाज़रीन में ज्वाइन करेंगी रुबीना सादिक कायम खानी, जो कि मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शी इज ऑन द वे। लेट्स स्टार्ट ऑफ रिव्यू। खुर्रम साहब, ये आज जो स्टेटमेंट दिया वज़ीर आला पंजाब ने कि जनाब बाय डिजाइन पंजाब को टारगेट किया जा रहा है और जानबूझ करके पंजाब का बिजली का जो हक है उनसे छीना जा रहा है। आप समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ इसी तरह के मिशन पे है या ये एक जज्बाती स्टेटमेंट? ये उनका स्टेटमेंट हकाइक पर मबनी है, और हकाइक ये हैं कि पंजाब में जो ओवरऑल मुल्क की जो कंजम्पशन है वो 60 से 65% है। रेवेन्यू जो पेप्को का है वो 80 से 85% है। इसका मतलब यह है कि पंजाब की जो कंजम्पशन है और पंजाब जो बिल दे रहा है बिजली के, उनमें बड़ा वाज़ेह फर्क है कि पंजाब के जो बिल पंजाब दे रहा है वो दरअसल और मुल्क के इलाकों में जो बिजली चोरी हो रही है सबसे कम है, उसको क्रॉस सब्सिडी देने के लिए कोशिश हो रही है। ठीक, आपने मुझे जब मदऊ किया तो मैंने कहा कि मैं एक तारीखी दस्तावेज निकाल कर लाता हूं जो कम नजर आएगी आपको, लेकिन आपके नाजरीन के लिए जरूरी है कि ये 2007-8 जून 2008 जब इस हुकूमत को आए हुए 2 माह हुए थे, और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि मुल्क में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 19,566 मेगावाट है, और जो उन्होंने इस वक्त की जो कहा कि डिमांड में जो शॉर्टेज है वो 4,000 से 5,000 मेगावाट की शॉर्टेज उस वक्त इन्होंने
आज से रफली तकरीबन 4.5 साल, 4.5 साल गवर्नमेंट से स्टार्ट होने से जहां से शुरू हुआ था ये मामला। अब हम इतने सालों के बाद हम यहां पहुंचे हैं कि आज शायद फैसल साहब पाकिस्तान की तारीख में लोड शेडिंग के हवाले से बदतरीन दिन था आज का जो बिल्कुल आई एग्री। और आपने थोड़ा सा इख्तिसार से काम लिया। मैं चाहूंगा कि मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि कहां हुए प्रोटेस्ट। पेशावर, विहाड़ी, सियालकोट, मुल्तान, गुजरावाला, चकवाल, फैसलाबाद, मियांवाली, फालिया, लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, बलवाल, जेहलम, शेखुपुरा, सरगोदा, लाला मूसा, बूरेवाला। ये पूरा पंजाब है ऑलमोस्ट, ये पूरा पंजाब है, आप देख लें। और इसमें कोई फिक्र नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है कि ये सेंट्रल पंजाब है या साउथ पंजाब है, नॉर्थ पंजाब, ये कंप्लीट पंजाब। और वो ये रहा है कि जो जब शॉर्टफॉल होता है, कोई भी शॉर्टफॉल होता है, शॉर्टफॉल को तो तकसीम कर दिया जाता है डिमांड के लिहाज से कि गुजरावाला की डिमांड ज्यादा है, 10% शॉर्टेज जिनको मिलेगी, वो 10% शॉर्टेज जो है, अगर आपकी फिगर 7,500 की, तो 750 मेगावाट की शॉर्टेज गुजरावाला गैपको को मिलेगी। अब मामला यही है कि जो ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है कि मुल्क के अंदर भी तफावत है, जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि तफावत है कि बाज मुल्क के ऐसे हिस्से हैं जहां जो लोड शेडिंग भी कम है, जहां गैस की भी जो सप्लाई है वो बेहतर है। और अब हो ये रहा है कि मामला पंजाब का नहीं। देखिए, ये सारे शहर जिनका मैंने नाम लिया पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंजन हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के भी और पाकिस्तान की ज़राअत के भी, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, चाहे वो जिनिंग है, चाहे वो जो है फ्लोर मिले हैं, ये पाकिस्तान की ज़राअत की भी बेस है। ठीक, अब यहां अगर ये एक्टिविटी नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट, नॉट पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को इस एक्टिविटी से जो रेवेन्यूज आने थे वो तो नहीं आएंगे। ठीक, और अवाम की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बेरोजगारी है, जो जिसका आपने जिक्र भी किया दोस्त तौर पर कि जो गुजरावाला में लोग आज मेरे शहर में बेरोजगार हैं, उनको मैं क्या जवाब दूं? वो कहते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए? तो हम ये कहते हैं कि जी हम तो मजबूर हैं। हुआ ये है कि ये जो बिजली का मामला है फैसल साहब, ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पे मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की जो मैं कहूंगा कि मुजरिमाना नाअहली और मुतफन जो करप्शन है वो आके इकट्ठे हो गए। कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है नंदीपुर की, जो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि नंदीपुर चीचू मलिया में 3 साल पहले इस हुकूमत ने यह कहा था कि हम 950 मेगावाट 425 के प्लांट लगाएंगे। उनकी मशीनरी आकर पड़ी रही है कराची में, आज तक वो प्लांट लग नहीं सके। वजह यह है कि इस हुकूमत के कुछ जो इमायदीन थे और बड़े लोग थे, उनको उनकी मर्जी की कमीशन नहीं मिली और वो प्लांट नहीं लगे। कल उसकी हियरिंग है और जो जुडिशियल कमीशन है उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सिर्फ नंदीपुर ना लगने से जो ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस है वो 113 अरब रुपए का है। बट सर हु केयर्स, दैट्स द पॉइंट, बट हु केयर्स? नोबडी। विल जस्ट टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गेस्ट में ज्वाइन कर लेंगी, उनसे भी बात करेंगे। विल जस्ट टेक अ ब्रेक है। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। हमें अभी भी ज्वाइन इन किया जनाब रुबीना सादत कायम खानी ने, जो कि मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप आई प्रोग्राम में। अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, ओवरऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे थे खुरम दस्तगीर, और बात ये हो रही है कि मैडम ये बिजली ना होना या बिजली, ये हुकूमत की प्रायोरिटीज में से है या थी? बिल्कुल जी, हुकूमत की प्रायोरिटीज में है, लेकिन बिजली का जो एक प्रॉब्लम है उसमें हमें इस चीज को भी रियलाइज करना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो जो हैं 3 से 7 साल की मुद्दत के होते हैं। पावर प्लांट्स हो गए, डैम्स हो गए, ये जो भी आप बिजली से मुतालिक जो भी प्रोजेक्ट होगा वो एक उसका एक प्रोसेस है और एक लंबा प्रोसेस है। कि ये नहीं है कि हम जो है रातों रात बिजली पैदा कर सकते हैं। ये एक हमारी प्रायोरिटी है और उसमें हमने जो काम किया है, और इस हुकूमत ने मैं समझती हूँ कि जो है वो काफी मेगावाट बिजली जो है हमने पैदावार भी की है। मेरे ख्याल से 800 के करीब है, और 2008 से जो है 3000 मेगावाट बिजली हम पैदा कर चुके हैं इसी हुकूमत में। यानी कि मैम अगर 7,500 अभी जो माइनस करें उसको जरा एक सेकंड के लिए, तो पीछे रहेगी 7,500, 3 आपने डाल दिए। यानी कि पिछली हुकूमत जिसमें कभी लोड शेडिंग नहीं होती थी, वो 3,500 पे गुजारा कर रहे थे। This is what it means. नहीं, पिछली हुकूमतों में भी होती थी लोड शेडिंग होती रही जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत ज्यादा थी। वहां भी मुशर्रफ दौर, देखें मुशर्रफ, इट्स मीन कि आप ये कह रहे हैं कि एक डिक्टेटर का दौर जो है वो जमहूरी दौर से बेहतर था। पंजाब में ये जो आप देख रही है टीवी पे, यहाँ पे नारे लग रहे थे कि डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है, बिजली दे दो भाई। आज मीडिया जो है हमने तो आजाद किया हुआ है, वो जो भी जहां भी अगर कहीं छोटा सा भी वाकया होता है तो आप दिखा सकते हैं। मुशर्रफ के दौर में मीडिया आजाद नहीं था, और
जो है सेक्टर पे हम चले जाएंगे। होता उस जमाने में भी था बिजली, मुझे याद है कि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो पहले जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई थी उस दौर में हमने जो है थरकोल प्रोजेक्ट की बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 45 अरब रुपए का डिफॉल्ट किया आपकी गवर्नमेंट ने। देखिए जो भी है हमने जो है, क्योंकि पैसे क्यों नहीं देते उनको, आप ले रहे हैं पूरा उनको पैसा आप इनसे जो अभी मैं समझती हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत लंबी कहानी सुना रहे थे जब इनके फाइनेंस मिनिस्टर आए थे जो पहली कैबिनेट में, उस वक्त उनका क्या जो है स्टेटमेंट था कि खजाने खाली हैं। ये इस चीज से तो मैं समझती हूँ ये भी एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे। यहाँ तो हम किसी मुझे मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैडम वो आप ही की पार्टी से थे ना। देखें जो भी था मतलब कैबिनेट में नहीं जी, मैं कैबिनेट की बात कर रही हूँ जब आप फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अब उनको इस्तीफा दिया नहीं, उन्होंने ये समझ के दिया था ना कि खजाने खाली हैं। ये लोग तो जो है क्विट कर गए थे, इनको पता था जो हालात हैं इस मुल्क में, हालात को चलाना सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी और की बस की बात नहीं है। 60% आबादी इनके पास है, पंजाब में है, लेकिन लंबी लंबी कहानियां सुनाना, फसाने सुनाना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली काम करना उसमें दिन रात का बात है। तो इस चीज को हमें देखना है। हमने डैम्स भी लगाए हैं, हमने भाषा डैम की जो है सबसे बड़ा जो मुखालफत है आपकी कालाबाग डैम की, मुझे नहीं समझ आती उसमें क्या रॉकेट साइंस है। देखिए हम हमने देखिए सियासी हमने तो नहीं बनाया ना मैंने कंसेंसस डेवलप करें, कालाबाग डैम बन जाएगा। आप चारों सूबों को लेकर आए, उनके कंसेंसस को डेवलप करें। देखते हैं जी, देखते हैं, उस पर भी बात होगी। अजमल साहब आपकी पार्टी कामिल अली आगा साहब का आज का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी हमने एक फॉर्मूला दिया था, शुजात साहब ने भी कहा वो क्या फॉर्मूला था सर जी, और उस पर अमल नहीं हुआ, और अब क्या फ्यूचर का लाइमल होगा, छोड़ देंगे इनको या आप साथ रहेंगे? देखिए फैसल, पहली बात तो यह है कि जो लोड शेडिंग का जो फार्मूला दिया था शुजात साहब ने, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए जब ये एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में, जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वहां पे उन्होंने वो किया था, उसमें हमने एक फार्मूला दिया शुजात साहब ने। उन्होंने कहा कि देखिए जो NFC अवार्ड है जिसमें सूबों को पैसे दिए जाते हैं, अगर उसमें से 12% वो पैसे जो महंगाई की वजह से ज्यादा दिए जा रहे हैं, यानी एक्चुअल पैसे नहीं NFC अवार्ड के, महंगाई की वजह से 12% उसको बढ़ा दिया गया था, यानी महंगाई अलाउंस भी आप उसे कह सकते हैं। अगर वो 12% इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स देखते हुए ठीक है, वो 12% अगर चारों सूबे इन 3-4 महीनों के लिए जो अभी आने वाले हैं, ये IPs को आप दे दें, ये जो आप 45 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, अगर IPs को आप दे दें तो IPs उन पे आयल खरीद करके, आयल है हमारे पास, आयल लेकर, ताकि ये जो बंद पड़े में, ये बेसिकली इस वक्त मसला जो है ये IPs का है। पेमेंट आप नहीं दे रहे हो, पेमेंट आप कल दे दो। 32,500 फॉरेस्ट ऑयल की जरूरत है सर, आगे से निकाल दे रहे हैं। मैं आपको फैसल, ये जो हमने फार्मूला दिया तो इस पे फिर वही सियासत, असल में हमारे मुल्क में तो ये भी बड़ा मसला है ना कि किसी को क्रेडिट ना चला जाए। वो चूंकि शुजात साहब ने दिया था तो इनकी पंजाब चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको फौरी तौर पे रद्द कर दिया, जिस पे अमल। अब बात यह कि बात हो रही है कि जी पंजाब में अभी खुर्रम भाई ने जो बात की है, मैं इनसे इनकी बात से एग्री करता हूं कि पंजाब में भी लोड शेडिंग हो रही है। मैं कल डीए खान से आया हूं, डीए खान में 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। देहात में तो बिजली है ही नहीं, नाम ही नहीं है बिजली का, तो वहां पे भी लोड शेडिंग KPK में भी हो रही है, वहां पे भी हो रही है, सिंध में हर जगह पे हो रही है। लेकिन पंजाब का अब अगर वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है, हम मानते हैं वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है, लेकिन मसला यह है कि फिर जब सेंटर जो है, ये तो इस्लामाबाद है ना सेंटर, बकाया इसके इर्द गिर्द तो सूबे है ना, तो जब सूबे अपने NFC अवार्ड के हवाले से वो पैसे नहीं देंगे तो मुझे बता दे, इस्लामाबाद को तो जो बिजली चाहिए वो आपको पता है और मुझे पता है। तो अगर हम क्रेडिट लेने के लिए, देखिए आज चीफ मिनिस्टर साहब खुद थे, मैं बिल्कुल इस चीज से आपकी एग्री करता हूं, और आज जो आप कह रहे हैं कामिल यागा ने कहा, बेशक इसमें दूसरी राय नहीं है कि अगर ये हालात ऐसे रहे तो हम सोचेंगे इस चीज पे। हमने पहले दिन से हुकूमत के साथ जो हमारी कोalition है, हमने ये बात की थी। देखिए एक मसला है, अगर उसका हल नहीं है तो ठीक है, अगर एक मसले का हल है तो ये जो पैसे इधर उधर जा रहे हैं, सर्कुलर डेट का इशू है सर, पैसा दे नहीं रहे, पैसे तो सर वही कह रहा हूं ना कि पैसे दे दो, क्योंकि इस वक्त 18 करोड़। और दूसरी बात आपने एक दरमियान में भी बात की है कि जी 18वीं तरमीम 17वीं तरमीम। फैसल मसला तो यह है कि हमारे मुल्क में सेनेट के लिए भी हम इकट्ठे हो जाते,
यानी वो जो बिला मुकाबला होता है। 18वीं तरमीम के लिए भी वो जो अभी आप कह रहे थे कि लोगों को उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेशक नहीं है, क्योंकि आवाम को कैसे इंटरेस्ट होगा जिसके सुबह बच्चे जब उठते हैं वो स्कूल जाने के लिए बिजली नहीं है, कोई कपड़े इस्त्री नहीं हो रहे घरों में, कोई मतलब कोई चीज भी। इस वक्त मैं उस दिन डीए खान से आ रहा था, तो ये पंजाब के रास्ते से आ रहा था, आप यकीन करें कि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, मैं पंक्चर वाले के पास गया, उसने कहा मेरे पास तो हवा नहीं है, सारे दिन बिजली होती नहीं है, तो कहां से उसमें वो जो उनकी मशीन है वो नहीं चल रहा। हजारों चीजें निकलती है। दो तीन चीजें और, पैसा चलेगी कहते हैं हम दे देंगे, सर ये पहले टाइम से देते क्यों नहीं? एक तो मुझे बताएं, जब प्रॉब्लम नजर आ रही है, आप तो गाड़ी में सिर्फ फ्यूल डलवाते ना, ये तो नहीं होता गाड़ी खड़ी हो जाए रोड पर फिर बंदा पेट्रोल डलवाए। ये बिल्कुल वो काम करते कि जनाब चीज खड़ी हो जाए, उसके बाद शोर शराबा और हंगामे हो, 2-4 लोग मरे, 25-30 करोड़ रुपए का नुकसान हो, आज वाबला के दफ्तर जल गए, तो हमारे पास सारी चीजें चली ना, वो गरीब लोगों के मोटरसाइकिल जला दी, दुकानें तोड़ दी, अवाम फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे आप ये बताएं, एक तो ये करते, दूसरा सर ये पैसा लाएंगे कहां से? मतलब स्टेट बैंक का जो छापा खाना है उसको तेज कर देंगे तो इन्फ्लेशन तो फिर आसमान पे ले जाएंगे ना। कल ही वो कहते हैं और यूनिट बैंक छापा खाना तो पहले ही 24 घंटे में 48 घंटे चल रहा है। जब ये हुकूमत आई थी, पाकिस्तान का पब्लिक डेट 6.5 खरब रुपए था, यानी 6,500 अरब रुपए था। आज सिर्फ इस हुकूमत ने अपने 4 साला दौर में पाकिस्तान की जो साबका तमाम हुकूमतों से ज्यादा कर्जा लिया है, और आज हम 12.5 ट्रिलियन के ऊपर पब्लिक डेट। तो छापाखाना तो चल रहा है, छापाखाना तो एनीवेयर 2 से 3 अरब के दरमियान रोजाना छप रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। मामला यही है कि ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी इशू था। इन्होंने अगस्त 2009 में भी कोशिश की कि एक सेपरेट व्हीकल में ये सर्कुलर डेट पार्क करके, आज भी पाकिस्तान के कौमी खजाने से उसका इंटरेस्ट दिया जा रहा है। वो सर्कुलर डेट में काउंट नहीं हो रहा, लेकिन वो है सर्कुलर डेट ही। सर्कुलर डेट की असल फिगर जो है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन 660 अरब रुपए के ऊपर वो खड़ा है। इसमें वो इस वक्त फौरी तौर पे करंट जो है वो रफली 300-350 अरब रुपए का। एक ब्रेक का इशारा, मैं वापस आपसे आता हूं, एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं जी। वेलकम बैक। खुरम भाई, आपसे बात हो रही थी थोड़ी सी और हम चल रहे थे, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट सर मैं चाहूंगा सर। एक तो मुझे बताएं क्या बात हो रही है कि जी इंडिया से 500 मेगावाट और 1100-1200 मेगावाट लेंगे ईरान से, और ताजिकिस्तान से भी 1000 मेगावाट की बात हो रही है ये सर, और जिस रेट पे होंगी गॉड नोस की किस रेट पे क्या, क्योंकि इसमें भी शायद वो आप वाली बात कमीशन का कुछ चक्कर होगा। आप ही समझते कि अगर अपने आईपीपीस को पैसे पूरे दे दो भाई, ये प्रोजेक्ट्स जो है ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये भी बैकड्रॉप में रखो और अपने कोयले के ऊपर काम करो। समर मुबारक मान साहब कहते हैं 3 से 4 सेंट्स फी यूनिट में आप बिजली दे सकता हूं, इतने पैसे मुझे चाहिए, हुकूमत देती नहीं। आज का उनका बयान चल रहा था टीवी के ऊपर। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस हुकूमत के दौर में जब ये हुकूमत आई थी तो रफली जो लाइन लॉसेस थे पाकिस्तान की बिजली के पेपको के, दे रेंज फ्रॉम 19 to 21%। अब वो बढ़ के 27-28% हो गए। अब चोरी रोकना एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको बैरूनी इमदाद नहीं चाहिए, आपको नोट नहीं छापने पड़ते। ये एक वाज़ेह गवर्नेंस के मैकेनिज्म, ठीक, उसमें नाकामी। अब दूसरा जो है इस हुकूमत के दौर में जो सबसे बड़ा पॉलिसी इनिशिएटिव था बिजली के मामले में, वो थे किराए के बिजली घर, और वो अब कौम के सामने है कि कितना बड़ा फियास्को हुआ और उसमें कौम के कितने कई 100 अरब रुपए उसमें जाया हुए हैं, और कुछ में पैदा नहीं जाया हुआ है, कुछ पैदा नहीं हुआ। उसके अलावा जो मैंने जिन 2 प्लांट्स का जिक्र किया फैसल भाई, कि भाई अगर नंदीपुर चीचों की मलियां लग जाता 950 मेगावाट तो फिर भी हो जाता। अब यह है कि दूसरी जो साइड है जिसके ऊपर फिर मैं कहता हूं कि पैसा नहीं लगना, पंजाब हुकूमत जिसका जिक्र होगा, बाबा कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया। हम 1.5 साल से तैयार करके बैठे हुए हैं 1500 मेगावाट बगास से, जो वेस्ट प्रोडक्ट है शुगर मिल से, कि उनको जला के उससे बॉयलर से। अब क्या है, रुकावट क्या है कि नेपरा 1.5 साल में टैरिफ नहीं दे पाया बगास के, जिस कीमत तो बाय डिजाइन इसको फेल कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये इनकॉम्पिटेंस है। इतनी इमरजेंसी का है, आज नहीं है, सदर साहब ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल की, फलाना किया, सब कुछ किया, तो ये और उसमें तीसरा इशू ये है कि आज तक जो हुकूमत पाकिस्तान, इसके ऊपर हम 12 ये कह रहे हैं कि भाई हम अपनी बिजली पैदा करते हैं, बसन हम जो है यही होगा ना कि पंजाब ये कहेगा कि जनाब हम अपना डेवलपमेंट बजट बंद कर रहे हैं, हम तमाम के तमाम पैसे जो हैं वो बिजली पर लगाई। लेकिन उसके लिए हमें ये गारंटी चाहिए कि जो बिजली हम पैदा करेंगे वो पंजाब में रहेगी। आज ये हो रहा है पूरे मुल्क की ग्रिड्स पे कि एक शेड्यूल इशू होता है कि जी यहां जो है सक्कर में इतनी होगी, गुजरावाला में इतनी होगी, इस्लामाबाद में इतनी होगी, और शेड्यूल इशू होने के चंद मिनट बाद
यहां रवात में जो उनका कंट्रोल सेंटर है वहां से ग्रिड्स ऑफ होना शुरू हो जाता है क्योंकि बिजली नहीं है। और वो फिर जो है, अब जब तक हमें ये कोई गारंटी, और ये सिर्फ पंजाब का इशू नहीं है, जब तक तमाम सूबों को ये गारंटी नहीं दी जाती कि जो बिजली वो पैदा करेंगे उनके सूबे में रहेगी, जब तक उनको, अब आपने जिक्र किया जो आखिरी हर्डल है सबसे बड़ी हमें बिजली पैदा करने, वो ये है कि सॉवरेन गारंटीज फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है, और फेडरल गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटीज वो डिफॉल्ट हो गए। अब मामला ये है कि जो फाइनेंशियल नेट, जो पूरा पाकिस्तान में इस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर है, और बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर, कोई बैंक पाकिस्तान में पावर सेक्टर की नई इन्वेस्टमेंट जो सूबों ने करनी है, उसको फंड करने के लिए तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ सर्कुलर डेट। अब सारा मामला, मुझे एक दुख से कहना पड़ेगा, तमाम घूम घाम के आता है मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी और उनकी काबीना पर। इज्तिमाई जिम्मेदारी है जिसमें वो नाकाम हुए। आज ये हालत ये है कि पेप्को का जब अब बजट आने वाला है, आप देखेंगे कि उनका जो खसारा आना है रफली 350 से 400 अरब आना है। अब ये इनका खसारा, और दूसरे से पैसे पीआईए, पाकिस्तान स्टील, रेलवे का खसारा हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा होने लगा है। अब ये मामला पाकिस्तान खतरे में आ गया है इनकी नाअहली की वजह से, करप्शन की वजह से। अजमल भाई देखिए फैसल, बात यह कि हमारा मसला यह है कि अब जिस तरह इन्होंने खुरम भाई ने बात की है ना कि पंजाब की जो फिर बिजली है, तो इस तरह तो फिर मैं भी कहता हूं कि केपीके की जो बिजली तरबेला से जो जा रही, ठीक है, तो वो फिर हमारे लिए हमारा वो सारी पंजाब को तो जा ही हमारी तरफ से रही है बिजली, ठीक है। बात ये नहीं है, बात यह कि यहाँ पे हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए सबकी। अब यहाँ पे मसला यह है कि अगर हम पाकिस्तान की बात तब करेंगे जब हमें ये ब्लेम किया जाता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, तो वो रकावटें बता रहा हूं। मेरी बात सुने, देखिए बात यह है कि आप जब आई पीस के जो पैसे है, जो आपको 12% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं सूबों को, आप क्यों नहीं दे रहे? 4 महीने के लिए दे दो, अभी कल बिजली बहाल हो जाती है। उस पे ऑर्डर आप क्यों फिर आपको पंजाब को अगर बिजली चाहिए, पंजाब को बिजली चाहिए, वहां की इंडस्ट्री को चाहिए, वहां के मसले हैं, तो उसके लिए वो जो एनएफसी अवार्ड में जो आपको महंगाई अलाउंस मिल रहा है 12%, वो क्यों फिर आप हर्डल पैदा करें? बकाया 3 सूबे तो राजी हो जाएंगे क्योंकि पंजाब ही तो मसला बना रहा है। तो देखिए ये पंजाब अपने हिस्से का सर्कुलर डेट, देखिए मेरी बात सुने, देखिए एक टिकट, देखिए मेरी बात सुने, एक टिकट पे हम 2-2 मजे लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हम हुकूमत में भी रहे, जिस तरह इन्होंने कहा कि अब आप लोग 60% पाकिस्तान भी तो आपकी हुकूमत है ना, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी मरकजी हुकूमत की है। बिल्कुल दुरुस्त। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर आपको भी इस मसले में, अगर मैंने जिस तरह आपको बात की है, अगर आप सेनेट के वोटों के लिए आप इकट्ठे हो सकते हो, 18वीं 17वीं 20वीं तरमीम के लिए इकट्ठे हो सकते हो, तो इतने बड़े क्राइसिस के लिए जो पाकिस्तान के डायरेक्ट अवाम का मसला है, उसके लिए आप इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? हम इकट्ठे हुए हमने 3 आपकी तरफ से फ्रेंडली ऑपोजिशन के, लेकिन हम फिर भी इकट्ठे हुए। मामला यह है कि मैं फिर कहता हूं 336 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो पंजाब ने नहीं देनी, पंजाब ने 4.5 अरब रुपया देना है, वो हम दे रहे हैं बजट से पहले। अब मामला यह कि 336 अरब रुपए जो पूछ लें फिर, और मेरी गुजारिश है, ये सूबों का मामला नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें लीगल हर्डल्स क्या है। 12% जो देखिए ये मेन बात है फैसल, मसला कल हल हो सकता है, लेकिन इस मसले के हल की तरफ क्यों नहीं जा रहे? 12% जो है एनएफसी अवार्ड के जो पैसे सूबे को मिल रहे हैं वो दे रहे, बिजली भी तो सूबे को जा रही है। तो आप जब वहां पे बिजली, जब आप पैसे देंगे तो आई पीस वो तेल खरीद करके, तेल भी पड़ा हुआ है, तो कल आपका मसला हल हो सकता है। तो इस पे सियासत क्यों की जा रही है? मुझे नहीं पता जी इसका, ये तो बिल्कुल मैं मानता हूं, मैं 1 मिनट के लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि देखिए जो आपने बात की है रेंटल पावर की, एग्री, उसमें करप्शन भी हुई है, गलत हुआ है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने, हमारी पार्टी ने फैसल साले आता हूं सारे, हम उसमें खुद भी थे। लेकिन अगर आप मसले का हल ढूंढना चाहते हैं तो फिर इस तरह नहीं, अगर हल तो दुनिया में इनको मालूम होना चाहिए कि पंजाब अपने हिस्से के 12 अरब रुपए बलोचिस्तान को पहले ही दे चुका है, जो हमारा शेयर था, ठीक, हमने दिया नहीं, हमने बलोचिस्तान को सरेंडर किया अपना शेयर 12 अरब रुपए। रुबीना ये बताए, बिजली का मसला हल होगा कभी पाकिस्तान में? और आपकी हुकूमत में 15 साल आप लोग पीपल्स पार्टी वन वे और दी अदर गवर्नमेंट में रही है, अभी पहली तो आपका कंप्लीट भी हो रहा है। मैंने जिस तरह से कहा कि जो प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्ग पॉलिसीज के तहत जो हमने शुरू किए हुए हैं, जो हमने डैम्स की बात की है, भाषा डैम की बात की है, तरबेला और मंगला डैम की जो का जो इफ्तिताह किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने,
तो ये जब अपने मराहिल में पहुंचेंगे, तकमील पे पहुंचेंगे, तो इंशाल्लाह उसका बिजली का जो वो जब तक जो उनकी मुद्दत है जो डैम्स की, उससे पहले तो देखिए नहीं हो सकता। हम इस चीज को बिल्कुल है कि जो आज बजट की बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है, इस चीज से हमें एग्री करना होगा, इसको मानना होगा कि जो पाकिस्तान में इस हुकूमत को आने के बाद आप देखें कि जो 2 बड़े बड़े सैलाब का जो सामना करना पड़ा है हमें, और जिस तरह के जो हालात हमारे मुल्क में रहे हैं, देखिए सियासत कोई नहीं हुई। मैंने पूरा ग्राउंड पे मैंने काम किया है, मैं खुद गई हूँ लोगों के पास, जो जितने इतने हमारे पास वसाइल नहीं थे, उससे बढ़ के जो है हमने लोगों की जो है मदद 2 करोड़ लोग मुतासर हो, चंद लोगों के बंद नहीं तोड़े। उस पर जितनी सियासत हुई है ना, मरकज ने कोई सियासत नहीं की, मरकज ने जो है सबसे ज्यादा खुद हम खुद MNAs जो हैं वो हलकों में बैठे रहे हैं, और हमें हमारे प्रेसिडेंट साहब वहां से मिलने की। देखिए आप मेरे टाइम पे ब्रेक लेना, मैं आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद जी, बिल्कुल आपसे शुरू करूंगा। एक छोटी सी बात भी करूं मैम कि जापान जो है ना, उधर सबसे ज्यादा वज़ीर आज़म चेंज होते हैं। सबसे बड़ा अभी सुनामी का भी इफेक्ट वहां पर आया कि पूरी दुनिया हिल गई उससे उन्होंने खुद किया। एक छोटी सी चीज थी कि उनके लोगों की और उनके लीडर्स की कमिटमेंट ये थी कि ATM काम नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा, स्टोर्स खुले हुए थे सर, और वो जो प्रोडक्ट उठाए गए और उनके अगेंस्ट जो पैसा रखा गया वो पैसा सरप्लस में आ गया। ये होती है एक। और हमारे माशाल्लाह, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है वो कौन सियासतदान थे सर, आप भी जानते हैं, जिन्होंने बंद तुड़वा दिए, 2 करोड़ आवाम का रगड़ा लग गया, लेकिन वो 4 बंदों की जापान में प्राइम मिनिस्टर मैं समझती हूँ जो है, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर को शहीद कर दिया जाता है, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर थ्रो आउट जो है वो अदालतों के चक्कर लगाते हैं, फिर शहादत पे बात अदालतों में खड़ी रहती है। तो आप मैंने मुल्क में रो रहे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बिजली आज गई हुई थी। वज़ीर आज़म साहब मजे कर रहे हैं इंग्लैंड में, पूरे जहाज भर के लेके लोगों का, बड़े मजे नहीं कर रहे, तो फिर पता नहीं, आप मजे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। जी मैम, आपसे बात हो रही थी, ब्रेक लेनी पड़ी। और बिल्कुल, मैं देखें फैसल साहब, ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि बिजली का शॉर्टेज, ये बहुत बड़ी जो है, मैं समझती हूँ कि यहाँ पर तमाम जो है लोग उसमें पिछली हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं, और इस पे हम जिम्मेदार इस तरह से हैं कि हम जो है वो हमने प्रोजेक्ट तो शुरू किए, लेकिन हम उसको रातों रात जो है वो तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। जो उसकी मुद्दत है वो तो हमें पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में हालात हैं, आप देखें जब से ये हुकूमत आई है, हमें कौन सा प्रेशर ऐसा है जो हमें झेलना नहीं पड़ा है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालतों के चक्रों में लगे रहते हैं। अभी लगा चक्कर, पहले नहीं। देखिए पहले भी यही आई थिंक, कभी नेटो, कभी जो है मेमोगेट, कभी क्या, ये इस तरह के इस तरह के इश्यूज जो हैं हमारे यहाँ, उसमें मेमोगेट में क्या निकलेगा, इतना मेरी बात कब निकलेगा, खत्म नहीं हुआ। देखिए ये रखा हुआ है कि जब उसको प्रेशराइज करना होगा, सर मेमोगेट पे चले गए, लंबा काम हो जाएगा। नहीं करनी। आज जब 7,500 मेगावाट शॉर्टेज है ना, हम आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। ये डिस्कशन 10 मई 2008 को करने वाली थी इनकी हुकूमत की तरफ से कि जनाब ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है। फोरकास्ट करते हैं आप, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचते हैं। अब आपका आबादी का माल ये समझ गया। अब ये देखे ना, इन्होंने इन 4 सालों में, देखिए ये सियासत नहीं है, ये फैक्ट है कि बिजली की कीमत 300 गुना बढ़ी है, 300% राइज है बिजली की कीमत में। अभी कल भी नवीद कंवर साहब ने कहा कि 1 रुपया 20 पैसे और बढ़ाएंगे, 1 यूनिट और बढ़ा रहे। अब 300% बिजली की कीमत बढ़ी है, लेकिन शॉर्टफॉल नहीं कम हो रहा, सर्कुलर डेट हल नहीं हो रहा। क्या हुआ? आखिर हुकूमत में हुकूमतों के मामलात हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की, इन्होंने कहा कि हमने पाक भी कर दिया एक दफा 300 अरब रुपए, मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे कि फोकस नहीं था, कॉम्पिटेंस नहीं थी, और जो हल ढूंढे गए उन हलों की जड़ में करप्शन बैठी हुई थी, किराए के बिजली। मुझे पता है, एक सादा सा सवाल है आपसे, कर्जे जो थे 6,500 अरब के करीब थे इंटरनल, डबल हो गए ना इसी हुकूमत पे, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते। पैसा गया किधर है?
कि जो हालात अभी जिस तरह से मैंने बताया कोई मेजर चंक होगा, इट्स नॉट अ जोक। देखें, आप देखें कि सवात ऑपरेशन हुआ है और आप देखें कि हमने सब्सिडीज दिया है, हमने बहुत सारी चीजों में सब्सिडीज दी हैं और जिस तरह से दो बड़े आप मुल्क की तारीख में कभी इस तरह सा का जो फ्लड जो आया है वो मुल्क की तारीख में नहीं आया। हमें बाहर से इतनी इमदाद नहीं मिली, हमें खुद ही जो है यहाँ पे मतलब अपने लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ा है, उनको जो है रिलीफ की तरफ लेकर गए। तो ये चीजें हमें जो है वो एक्सेप्ट करनी होगी। और बिजली का जिस तरह से मैंने कहा कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत में जब जाएगी और उस वक्त या उसके बाद जब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जब वो इक़्तिदार में होती है उस सारी तरफ से शोर आ रहा होता है कि क्योंकि अवाम की तवक्कात ज्यादा होती हैं और हम उस वक्त को भूल जाते हैं जो डिक्टेटर का दौर होता है जो बिल्कुल हमने जी बहुत सारे आप देख लें जो हालात जो हमें बिजली गैस महंगाई खाना महंगाई देखें ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है, देखें इसका इफेक्ट हमारे पाकिस्तान पे भी पड़ता है और उसी तरह से फिर आप देखें कि बिजली का देखें ये चीजें जो एक दिन की पैदावार नहीं है। आप इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत या उसकी कोalition जमातों के साथ नहीं जोड़ें आप, ये एक दिन की पैदावार नहीं है, ये आप भी जानते हैं, आप भी बहुत वेल एजुकेटेड है, समझते हैं कि जो बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या उनकी क्या मुद्दत होती है। रातों रात बिजली आप पैदा नहीं कर सकते। और बाकी जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि जब हम आए थे तो हमें खजाने खाली मिले थे, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था उस वक्त। ठीक है, अभी इन्होंने देखिए आवाम क्यों अपसेट, आवाम इसकी अपसेट है कि अभी उनके बिलों में पिछले साल जुलाई से लेकर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज हुई, आप देख रहे हजारों रुपए की। एक बिल इतना होता है वो इतना होता है। एक शख्स का बिल था जिसने सिर्फ 2 यूनिट इस्तेमाल किए थे, 15 रुपए की बिजली इस्तेमाल की थी, उसका बिल 1000 रुपया था, 985 रुपए उसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। वो किसके हाथ में तलाश कर। अब मामला यह है कि लोड शेडिंग तो खत्म नहीं हुई लेकिन अवाम का सबर खत्म हो। अजमल भाई 2-3 चीजें मुझे क्विकली बताएं। हम एनर्जी मिक्स की बात करते हैं, कोयला जनाब थरकोल की मिसाल दी जाती है, कोयले के जखायर, विंड एनर्जी 1000 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट, सोलर माशाल्लाह जिसके ऊपर सोचा ही कभी नहीं, इतनी अच्छी धूप है हमारे मुल्क में सर्दियों गर्मियों में। फिर आपका आ गया जनाब चले एटॉमिक वो जो उससे हम जो करेंगे सो करेंगे, हाइडल पानी कम है लेकिन अगर तरीके से डैम्स बने और सारा कुछ सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। ये तो सिर्फ वो इसके ऊपर काम क्यों नहीं करे। पैसे वैसे तो चलो थर्मल जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा निसार करें, जिसने हमारी कमर तोड़ के रख दी है, दुनिया उससे हट रही है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, कोई पॉलिसी का इशू है सर? देखिए फैसल, देखना यह होगा कि अब जिस तरह ये आप बात कर रहे हैं ना कि ये चीजें हैं अल्टरनेट तो पहला मंशूर की पहली होनी चाहिए इलेक्शन। देखिए इलेक्शन में तो ये होता है ना कि जो भी हुकूमत आगे आएगी ना उसने ये डंडोरा पिटना है, जो भी नेक्स्ट आएगी आप देख लेना, वो कहेगी कि जी हमें तो वरासत में ये चीजें मिली है। ये पिछले 64-65 से यही वरासतें चल रही है, कोई बंदा इस चीज के लिए तैयार नहीं है। वो जो नया हुकूमत आएगा वो कहेगा कि जी हमें तो वरासत से मिली है, ये हो गया था, अब हमें आराम से देने दो, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से पाकिस्तान के अवाम के साथ ये गपशप शुरू होगी। और देखिए मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ताल्लुक है, लेकिन हमें सच बोलना चाहिए। सच ये है कि जो अल्टरनेट आपने कहा उसमें पैसे नहीं है। दूसरी बात यह कि आप जब बात करते हैं ना कमीशनें नहीं होंगी उसमें शायद। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग वापडा में, मेरे पास मिसाल है, मैं कम से कम अपने सूबे के हद तक बता सकता हूं डंगे की चोट पे, मुझे किसी की डर और खौफ की जरूरत नहीं है। जहां पे एक एक्शन को आप लगाते हैं 10-15 लाख रुपए पे, जहां पे एक एसडीओ को लगाते हो 5-6 लाख रुपए पे, और उसके बाद लाइन मैन तक पैसे के बगैर पोस्टिंग नहीं होती, तो वहां पे आप मुझे बता दें चोरी आप कैसे रोकोगे? आप नहीं रोक सकते। आप उसके ये बता दें कि मंथली कायम है, बड़े आदमी के घर वो महीने का पैसे देता है, तो मुझे बता दें कि बड़े के लिए फ्री है बिजली, उसके 2000 बिल आएगा, कोई शरीफ आदमी होगा उसके घर 25,000 रुपए का बिल जाएगा। मतलब यह है फैसल कि हमने अगर अपने ये पॉलिटिशियन हम जितने भी है, चाहे जिस जमात से भी हो, चाहे हुकूमतों से हो, मेरी बात सुने, चाहे जिस हुकूमत से, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी। पंजाब हुकूमत इस चीज पे खुश, इस चीज पे आराम से नहीं बैठ सकता कि चीफ मिनिस्टर साहब लोगों के सामने साथ खड़े हुए और एहतजाज करें। नो, ये नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर, आप रिस्पॉन्सिबल है, आप आए, अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते यही तो कह रहा हूं कि पॉलिसी शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। सॉवरेन गारंटीज का मामला, जो डेडिकेटेड एक्सेस है, जो अपफ्रंट टैरिफ्स हैं, और उसमें जो आपने सारे ऑल्टरनेटिव का जिक्र किया, वो इसलिए एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा प्रिसाइसली कि जिस
इदारे ने बिजली खरीदनी है, चाहे वो सोलर से है, चाहे वो विंड से है, चाहे वो कोल से है, जो पेप्को है वो तो उसका सर्कुलर डेट आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसका मतलब ये कि कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, नहीं लगाएंगे, क्योंकि बायर जो है वो खुद इस कदर कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इसके लिए बड़े मेजर पॉलिसी शिफ्ट और विजन की जरूरत है कि हमें इस मामले को कैसे करना है, जो अभी तक तो और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उनको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा। मेजर स्टैट्यूटरी इश्यूज एंड लीगल और क्योंकि दूसरी बात यह कि फैसल पॉलिसियां बनानी होगी और इस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। और गॉड से एक आध चीज तो बात ये नहीं कि सर सुबह खैबर पख्तूनख्वा ने कर दी और पंजाब में पाकिस्तान की बात करें कि एक सिंगल यूनिट बात करनी चाहिए। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुबीना सादत, आप प्रोग्राम में आई। अजमल वजीर खान साहब बहुत शुक्रिया, और खुद दस्तगीर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ अ शो। इंशाल्लाह जी कल आपसे 8 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।